ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बात होगी धमधा की, जहां ग्राम ढीपारा में एक बार फिर भीषण आगजनी की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां एएनटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 7 कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर का तबादला कर उन्हें देवरिया का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि उनकी जगह प्राची सिंह को अंबेडकर नगर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत हुए इस बदलाव को जिले की कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। धमधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डीहपारा में डॉक्टर जोहन वर्मा के खेत में लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते सगौन पेड़, ड्रिप पाइप सहित लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि स्वर्गीय टीएस चांत्रे शिक्षक के पैरावर तक पहुंच गई और आसपास के खेतों की पलारी भी इसकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी देखी गई। अब आग लगने का कारण, जैसे आग लगा हम लोग देखे तो पता चला यहाँ हनुमान जी के मंदिर में काम चल रहा है। वर्कर लोग बताए कि ट्रांसफार्मर में आवाज हुआ, उसके बाद आग लगा है करके। तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और जैसे आग लगा, आंधी बहुत चला है। चलने के बाद पूरा जो अपना खरपतवार रहता है, जलते जलते बाड़ी में घुस गया मेरा। और बाड़ी के बाद ना चंतारे गुरु जी के जो पैरावट था वो भी जल के राख हो गया पूरा। इस प्रकार से जला है। कितना नुकसान होगा आपको? अब ऐसे लगभग 4-5 ट्रैक्टर तो पैरा था चंतारे जी का, और मेरा पाइप जला है। अब देखना पड़ेगा। और बल्ली भी जल गया है, सैगोन बाड़ी पूरा जल गया है। दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंचा है? दमकल की गाड़ी को मैं तुरंत लगाया हूँ, लेकिन 3 घंटा हो गया, अभी तक के दमकल गाड़ी नहीं पहुंचा है। बार बार लगाने पर यही बोलता है कि पहुंच रहा है बस। आग कहाँ तक पहुंचा है और क्या आग तो 100 एकड़ तक पूरा जितना खरपतवार था सब जल के राख हो गया है। क्या गांव लोग के माध्यम से पूरा हम लोग बचाए, नहीं गांव जल जाता है। पूरा गांव के लोग एकता होकर के पूरा आग बुझाने का काम किया है। मैं जोहन लाल वर्मा। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां जिले में पेयजल समस्या के समाधान को लेकर जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार जल संकट के निराकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा संचालित नीरवीर व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस पहल के जरिए आमजनों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो रहा है और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में चौपारण प्रखंड के ताजपुर पंचायत स्थित आदिवासी बहुल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल समस्या की सूचना मिलने पर प्रशासन ने महज 48 घंटे के अंदर बोरिंग कार्य पूरा कर हैंडपंप स्थापित कर दिया। लंबे समय से यहाँ के ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस त्वरित कार्रवाई पर खुशी जताते हुए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पेयजल से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की है कि वो नीरवीर व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज कराएं, ताकि उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां बता दें कि इगलास कोतवाली पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को उसके घर के सामने से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध और अपराधियों की रोकथाम, तलाश, वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा किए गए पर्यवेक्षण, निकट निर्देशन में गठित की गई टीमों, क्षेत्राधिकारी इगलास के पर्यवेक्षण कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के क्रम में वांछित अभियुक्त आमिर उर्फ रासू पुत्र शरीफुद्दीन निवासी सलेमपुर थाना इगलास को उसके घर के सामने से शनिवार दोपहर करीब 1 बजे गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। एएनटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में राजस्थान के राजसमंद, कोटा, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और जयपुर जिलों में कुल 7 कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिसमें करीब 10.50 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया और 5,860 गांजे के पौधों को नष्ट किया गया।
कार्रवाई के दौरान लगभग 85 किलोग्राम डोडा पोस्त, करीब 15 किलोग्राम गांजा और अन्य मादक पदार्थ बरामद कर कुल 7 आरोपियों को दस्तयाब किया गया, जिनमें गुजरात पुलिस का वांछित अपराधी भी शामिल है। ऑपरेशन गांजाजुली के तहत राजसमंद के खमनौर क्षेत्र में गांजे की फसल नष्ट करने सहित विभिन्न जिलों में तस्करों पर कार्रवाई की गई, जबकि एएनटीएफ और एनसीबी की संयुक्त टीमों ने लंबे समय से चल रही सुरागर्सी के बाद बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशे के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। पहले यह देखने में आता था कि राजस्थान में अफीम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आती थी और गांजे की आपूर्ति उड़ीसा और तेलंगाना क्षेत्र से हुआ करती थी, और आत्मनिर्भर नशेड़ी और स्वावलंबी नशाखोरी की तर्ज पर राजस्थान की पुण्यमयी पावन धरती को नापाक करने की यह कुत्सित साजिश कुछ नशे के सौदागरों ने छेड़ रखी है, जिसके तहत राजस्थान की धरती को ही अपवित्र करते हुए अवैध रूप से यहाँ बहुतायत में वाणिज्यिक मात्रा में व्यापारिक तौर पर अफीम और गांजे की लगातार खेतियां एएनटीएफ पकड़ती आ रही है। पिछले 6 महीने में 7वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए कल शाम से लेकर आज दिन तक में एक बार फिर अवैध रूप से गांजे की बड़ी खेती के मामले का पर्दाफाश हुआ है। यह विदित हो कि पूर्व में ऑपरेशन गांजार्जन, ऑपरेशन गांजनेय, ऑपरेशन अंतःस्फोट, ऑपरेशन शस्य विषम जैसे ऑपरेशन चलाकर एएनटीएफ की टीम ने कई बार एनसीबी के साथ मिलकर, कई बार स्वयं अकेले मिलकर बड़ी बड़ी अवैध फसलें गांजे और अफीम की नस्तराबूद की थी। और एक बार फिर इस बार ऑपरेशन गांजाजुली चलाकर एनसीबी और एएनटीएफ ने संयुक्त रूप से करते हुए उदयपुर के राजसमंद इलाके में देलवाड़ा कैलाशपुरी सड़क पर गेहूं के खेत के बीच में एक पहाड़ी के टुकड़े के ऊपर करीब 6 बीघा खेती में बड़े पैमाने पर अवैध गांजे की खेती और वहां से गांजे की खपत, करीब 5,860 पौधे अभी तक जब्त किए गए, जिनसे बताया जाता है कि करीब 10.25 करोड़ रुपए की अफीम बनाई जा सकती थी। यदि मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाऊं ऑपरेशन गांजाजुली के, तो लगातार यह सूचनाएं आ रही थी कि अब गांजा राजस्थान में बाहर से तो आ ही रहा है। आत्मनिर्भर बनने की कवायद में इन सौदागरों ने राजस्थान की धरती पर ही अवैध गांजे की खेती शुरू करा ली है, और विशेष रूप से इसके लिए उदयपुर के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछली कुछ जब खेपें पकड़ी गई तो यह सामने आया कि फिर एक बार उदयपुर और राजसमंद के इलाके से ही यह खेपें आ रही हैं। लगातार सर्वेक्षण किया गया एनसीबी के द्वारा भी, एएनटीएफ के द्वारा भी, पर कुछ पता न चल सका। अभी हाल ही में जयपुर में जब एक गांजे का मध्यम दर्जे का तस्कर पकड़ा गया, तब खुलासा हुआ कि दिलवाड़ा इलाके के किसी गांव से वह गांजे की थोक आपूर्ति लेकर आया करता था। इस बार टीमें सजग होकर गई वहां पर। विडंबना देखिए कि वहां पर आईटीसी के एक 5 स्टार होटल के बगल में यह 3rd ग्रेड का नशा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा था। ऑपरेशन का नाम गांजाजुली इसलिए रखा गया क्योंकि जो सड़क होटल की ओर जाती थी, उस सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर दोनों हथेलियों के द्वारा बनाए गए गोले में कटोरे की शेप में वह जमीन थी, करीब 6 बीघा जमीन, जिसमें गेहूं के खेत के बीच में छुपाकर यह खेती की गई थी। गेहूं की फसल कटने के बाद यह पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश वहां पर हो रहा था। जमीन का आकार ऐसा था कि वहां ड्रोन उड़ाने के बाद भी उस जगह का पता लगाना मुश्किल था। यही कारण था कि पिछले 2 महीने से टीम लगी रही, पर उस जगह तक नहीं पहुंच पाई। तैयार माल भी करीब 12 केजी गांजा मिला, जो वहां पर खुदरा में ग्राहकों को बेची जानी थी। 1-1 किलो, 1.25 किलो के पैकेट में थी। करीब 12 केजी गांजा वैसे बरामद हुआ। नाथू नाम का व्यक्ति भी साथ में गिरफ्तार हुआ, और 5,860 गांजे के पौधे अभी तक नष्ट कर दिए गए हैं, जिनसे करीब 10.25 करोड़ रुपए का गांजा, यह जहर
समाज में परोसे जाने के लिए तैयार होता। समय रहते कार्रवाई करके एएनटीएफ और एनसीबी की टीमों ने इस जहर को समाज के तबके तक पहुंचने से रोका है। और इसी तरीके से पिछले 6 महीने में की गई यह 7वीं कार्रवाई है, 7वीं बड़ी कार्रवाई है। और मुझे बड़े शर्म के साथ यह कहना पड़ता है कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर यह फसलें, जहर की फसलें, मौत का जहर, मौत की फसल समाज में इस तरीके से बेखटके होकर लंबे समय तक उपजाकर और फिर बेचने की यह नापाक कोशिश हो रही है। सारी एजेंसियां तो इसके पीछे हैं और यह दुकान चलने नहीं दी जाएगी। हमारा बड़ा स्पष्ट आह्वान है कि नशे के इन सौदागरों को इसकी कीमत चुकानी होगी और हर कीमत पर नशे की दुकान बंद ही करनी होगी। उनको यह कीमत भरनी होगी, नशे की दुकान बंद करनी होगी। हम सब मिलकर इसके खिलाफ कटिबद्ध होकर, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगे हैं और सभी एजेंसियां मिलकर इस नशे की दुकान को हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से समेटने को इन सौदागरों को मजबूर करेगी और उन सौदागरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। पर फिलहाल ऑपरेशन गांजाजुली के तहत 10.25 करोड़ रुपए की मौत की फसल, जहर का कारोबार नष्ट करने के लिए एएनटीएफ और एनसीबी की संयुक्त टीमों को ढेर सारी बधाई और जनता से आह्वान कि आइए हम सब मिलकर इस समाज को इस नशे से, इस जहर से हमेशा के लिए मुक्त करें। जय हिंद। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के मनीष छपरा पंचायत अंतर्गत पलटू बेलवा चिमनी स्थित पोखर में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार बिशुनपुर गांव निवासी राकेश कुमार यादव के 9 वर्षीय बेटे पृथ्वीराज यादव और यादव लाल राय के 7 वर्षीय बेटे मोहित कुमार शनिवार दोपहर नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में चले जाने से दोनों डूब गए। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने मामले की जांच की पुष्टि की है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। नासिक शहर में पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने फरार और वांछित आरोपियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसी दौरान ओझर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक गंभीर हमले के मामले में वांछित आरोपी संदीप उर्फ मुजिया गाड़ेकर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भीमवाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी पर घर में घुसकर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है, जिस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए ओझर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। नासिक से सीनू संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। हरिचरण पिता रघुनाथ चरण को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। डायल 112 की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें सहारनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। ओरनखेड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य गोरेलाल बिलाल अकोदिया वृक्ष के नीचे एक अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के बाद डायल 1033 की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सहारनपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बीते दिन सुर्खी बस स्टैंड पर पुलिस और नगर परिषद अमले की मौजूदगी में दुकानों के सामने लगे टीन शेड और फुटपाथ पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया था। वहीं आज वार्ड क्रमांक 5 अब्दुल कलाम वार्ड में सीएमओ केबीएस बघेल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए करीब 12.5 एकड़ शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यहां लोगों ने मकान, बोल्डर और तार फेंसिंग कर कब्जा कर रखा था। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जाएगा। अतिक्रमण हट रहा है सुर्खी नगर परिषद में 5 नंबर वार्ड में। क्या कैसे हट रहा, क्या यहाँ ये मध्य प्रदेश शासन की भूमि है। यहाँ पर कचरा संग्रहण केंद्र नगर पालिका का बनाया जाना प्रस्तावित है।
तो लोग यहाँ फेंसिंग करके नींव खोद के ऐसा अतिक्रमण किए हुए थे, जिसको हटाया जा रहा है। नगर पालिका और राजस्व विभाग के अमले के द्वारा पटवारी और हमारे सब राजस्व अधिकारी लोग यहाँ हैं, उनकी देख रेख में हटवाया जा रहा है। अभी सर बस स्टैंड पे भी हटा था अतिक्रमण, जी हाँ, अब बस- यहाँ आ गया और आगे कुछ कार्रवाई और जगह परिषद भी हमारी जो है हमने प्रस्ताव भी किया है कि जो भी अतिक्रमण किए हुए लोग हैं उनको बेदखल कराया जाए, शासकीय जमीन जो है अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए और आवागमन के लिए रास्ते खुलवाए जाएं। उसी संदर्भ में जो है परिषद द्वारा ये कार्यवाही की जा रही राजस्व विभाग के सहयोग से। तो आगे क्या कार्रवाई और जारी रहने की? हाँ, अभी जारी रहने की उम्मीद है जब तक सब शांति नहीं हो जाती। सागर मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।